आप इस कश्ती में नहीं बैठ सकते, बेगम का वजन कम है, कश्ती डूब सकती है। बेगम मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई। ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपको असल रास्ते पर ले आते हो। अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि हामिद भाई ये बात तो ठीक है, दुरुस्त है कि आप रेगुलर वॉक करते हैं, इतना पंक्चुअल, इतना रेगुलर है। हम लोग भी ये स्टार्ट करते हैं लेकिन एक हफ्ते के बाद हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि इतना रेगुलर, इतना पंक्चुअल कि 4.5 साल में आपने कोई छुट्टी नहीं की और मिनिमम आप 10,000 स्टेप्स करते ही करते, क्योंकि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो अगर 10,000 स्टेप्स नहीं होंगे तो रीसेट हो जाएगा, 7 किलोमीटर वॉक नहीं होगी तो रीसेट हो जाएगा। तो 4.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने कोई छुट्टी नहीं की। वो कहते हैं ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। तो मैं उनको अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाता हूँ जो मुझे इस जगह तक लेकर आया। मैं एक दफ़ा अपनी बेगम के साथ शेखुपुरा गया 4.5 साल पहले। तो हम उधर से हिरन मीनार चले गए। ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट वाक़या था कि मैं हिरन मीनार पे गया। तो बेगम ने कहा आए हम लोग कश्ती चलाते हैं, मैनुअल जो चप्पू वाली कश्ती होती है। हम लोग उधर बंदे के पास गए, उससे कहा जी टिकट दे दो। उसने कहा कि भाईजान आप इस कश्ती में नहीं बैठ सकते। मैंने उससे कहा यार क्यों? कहता है भाईजान आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी बेगम का वज़न कम है, तो कश्ती जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी, तो इस वजह से कश्ती डूब सकती है, तो आप कश्ती में नहीं बैठेंगे। बेगम मेरी तरफ देख कर मुस्कुराई और मुझे उस वक्त फील हुआ कि बाकी हामिद तुम मोटे हो गए यार, अब तुम्हें पतला होना पड़ेगा। मैंने उस दिन ये फैसला किया कि अब मैं रेगुलर वॉक स्टार्ट कर दूँगा। उससे पहले मैं जिम जाया करता था लेकिन जिम से बेहतरीन और ज़बरदस्त एक्सरसाइज जो है वो वॉक है। मैंने फिर वॉक स्टार्ट कर दी और उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैंने कोई छुट्टी नहीं की। और मेरा वेट जो है मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, 85 kg से 68 और 70 kg के दरमियान में रहता। मैं कोई छुट्टी नहीं करता, धूप बारिश आंधी तूफ़ान कुछ भी हालात हो मैं वॉक करने के लिए आ जाता हूँ। ये देखिए मैंने भी हैट लिया हुआ है, मेरी गर्दन पे थोड़ी सा गर्मी की वजह से रैश बन गया, लेकिन मैं अपनी वॉक नहीं छोड़ता। तो आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपको असल रास्ते पर ले आते हो, लेकिन हम लोग समझते हैं कि वो हमारे दुश्मन थे। वो बंदा मेरा सबसे बड़ा मोहसिन है जो आज मुझे इस जगह पर लेकर आया। इसी तरह मैं कहता होता हूँ अपनी वीडियोस में कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे दुश्मन होते हैं असल में वो हमारे दोस्त होते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। अगर हमारे कॉम्पिटिटर नहीं होंगे तो हम मेहनत करना छोड़ देंगे। दोस्तों की मौजूदगी में, अपने जैसे लोगों की मौजूदगी हम कभी भी तरक्की नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो हमारी बेइज्जती करते रहे, हमें क्रिटिसाइज़ करते रहें, या हमारे मुकाबले में कोई चीज़ प्रोडक्ट लेकर आ जाए तो फिर हम लोग अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेहतर करने लग जाएंगे और तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूँ कि सुबह उठें, बिस्तर छोड़ें, वॉक के लिए आ जाएं। यकीन करें तमाम एक्सरसाइज से बेहतरीन एक्सरसाइज वॉक है। मैं इस वक्त देखें एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे जाता हूँ, चढ़ता हूँ, नीचे जाता हूँ, मुझे सांस भी चढ़ जाता है। तो मैं कम वक्त में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करता हूँ। और मैं बताता रहता हूँ कि मैं वॉक कभी भी नहीं छोड़ता। मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। सुबह मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ और अपनी बेगम के साथ पहले 1 घंटा वॉक करता हूँ। फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं बागी जिना आ जाता हूँ, रेस कोर्स चला जाता हूँ, किसी भी पार्क का मैं रुख कर लेता हूँ और जाके वॉक स्टार्ट कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा सारा दिन बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है। या आप सोए रहें, सुबह इंजॉय करें, नींद को इंजॉय करें, या फिर आप उठें, पार्कों का रुख करें और अपने आप को बेहतरीन कर लें। यकीन करें आपको अंदाज़ा होगा कि आप ज़िंदगी में लौट आए हैं और आपको तमाम ज़िंदगी की नेमतें और खाने मुयसर होंगे। जितना मर्ज़ी खाएं। अब मैं मीठा भी खाता हूँ, हर चीज़ खाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फिट भी रहता हूँ। इसी पैगाम के साथ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जान है तो जहान है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।